नमस्कार, मैं रविश कुमार। नया साल मुबारक हो आप सभी को। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूपी में कानून व्यवस्था का मुद्दा पीछे चला गया है और घोटाले के आरोप पहले नंबर पर चल रहे हैं। सरकार बीएसपी की है, इसलिए घोटाले के आरोप बीएसपी पर ही ज्यादा लग रहे हैं। केंद्र के मंत्री चिट्ठियां लिखकर कमजोरी उजागर कर रहे हैं तो राज्य में लोकायुक्त की रिपोर्ट ने तूफान मचा रखा है। उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा के 9 दिन ही हुए हैं, मगर 10 मंत्री निकाले जा चुके हैं, यानी रोज एक मंत्री निकाले जा रहे हैं। आज भी 2 मंत्री निकाले गए हैं। दद्दन मिश्रा एक मंत्री हैं जिन्हें निकाला गया है। ये आयुर्वेदिक विभाग के मंत्री थे। ये पद से भी गए और पार्टी से भी। उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के निष्कासन पर्व शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री सहित करीब 52 मंत्री थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 31 हो गई है। 21 मंत्री निकाले जा चुके हैं, कुछ लोकायुक्त की रिपोर्ट की वजह से तो कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले शाश्वत आरोपों में। बीएसपी कहती है कि चुनाव से पहले यह सामान्य प्रक्रिया है। विरोधी कहते हैं कि मायावती विधायकों के टिकट काटकर और मंत्रियों को निकालकर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर के नुकसान से लड़ रही हैं। अपने 27-28 साल के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी पहली बार सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करने जा रही है। पहला मौका है जब बीएसपी 5 साल तक अकेले दम पर सरकार चलाने के बाद जनता का सामना करेगी। यह पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तीसरे चौथे नंबर का मुद्दा है और घोटाला और विकास पहले और दूसरे नंबर का। कांग्रेस ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुए कथित घोटालों को अपना राजनीतिक हथियार बनाया है। बीजेपी भी घोटाले खोज रही है। समाजवादी पार्टी चुपचाप अपनी खोई जमीन पाने के लिए लोगों को जोड़ने में लगी है। बिसात बिछ चुकी है। आज ही खबर आई कि सीबीआई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में हुए कई करोड़ रुपए के घोटाले में अब मामला दर्ज करने की स्थिति में पहुंचने लगी है। इस प्रक्रिया में कई अधिकारियों और पूर्व मंत्री चपेट में आने वाले हैं। मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी के ही महत्वपूर्ण नेता सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार अनंत कुमार मिश्रा पार्टी से निकाले जा चुके हैं। मगर चुनाव का समय है, घोटाला बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। मायावती कहती हैं कि ये सारे आरोप बिना सबूत के लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से सीबीआई बढ़ रही है उससे राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इस घोटाले की बुनियाद चुनाव से बहुत पहले पड़ चुकी थी। 3 सीएमओ की हत्या हो चुकी है। इस मामले में हर शाम बीएसपी की एक प्रेस रिलीज आती है। प्रवक्ता का नाम नहीं होता, मगर उसके हवाले से यह बयान होता है और जानकारी होती है कि फला मंत्री निकाल दिए गए हैं और फला का टिकट काट दिया गया है। इसीलिए साल का पहला दिन आपको मुबारक उत्तर प्रदेश की सियासत से। और ये रहा हमारा आज का सवाल। 21 मंत्रियों को निकालकर मायावती ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की है या आरोपों को दूसरे रूप में स्वीकार किया है? क्या मायावती हमारा दूसरा सवाल है, घबराहट में मंत्रियों विधायकों के टिकट काट रही हैं या ये भी सामान्य सफाई का काम कर रही हैं जो चुनाव के वक्त किया जाता है? चर्चा करने के लिए हमारे साथ है सुधींद्र भदौरिया साहब, आप नेता हैं, बीएसपी के से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र कुमार साहब हैं, आप इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद। आसिफ खान हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं और प्रधानमंत्री ने अपने ग्रामीण सड़क योजना में आपको उत्तर प्रदेश का कन्वीनर बनाया है। प्रिंस लेनिन साहब हैं, एडवोकेट हैं, आप इस मामले में मुकदमेबाजी काफ़ी कर रहे हैं। और अशोक प्रधान थोड़ी देर में आ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन पहले हम कुछ और तस्वीरें और रिपोर्टिंग देख लेते हैं कि विरोधी तो कहेंगे ही कि बीएसपी की हालत मजबूत नहीं है, लेकिन निकाले गए मंत्री क्यों रो रहे हैं? कल गोरखपुर के बनियारा विधानसभा से विधायक और पूर्व वन मंत्री फतेह बहादुर सिंह को भी मायावती ने पद और पार्टी से निकाला था। कल वो भी अपने समर्थकों को देख रोने लगे। इनका मलाल यह है कि फांसी देने से पहले भी इच्छा पूछी जाती है, मगर पार्टी से निकाले जाने से पहले कुछ नहीं पूछा गया। इसी क्रम में आज एक और मंत्री के रोने का वीडियो फुटेज आया है। शाहजहांपुर के ददरौल के विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा रोने लगे। वर्मा जी पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री थे। वर्मा जी ने रोने से पहले यज्ञ का आयोजन भी किया, फिर कैमरों के सामने फफक कर रोए। जो लोग अपने नेताओं पर पत्थर दिल होने का इल्जाम लगाते हैं वो ठीक से इस वीडियो फुटेज को देख लें। क्या आप इनकी इस हालत को देखकर यकीन कर सकते हैं कि आत्महत्या करने वाले थे, मगर जनता की मोहब्बत ने रोक दिया? यही बताया है इन्होंने। अब आप इनका प्रलाप, विलाप, रुदन, क्रंदन आदि सब सुन लें और फिर बयान भी सुन लीजिए। हमारे जो
भैया भैया प्लीज भैया आप देखिए थोड़ा शांत छोटे से आवाज पर आप लोगों ने मेरा जो बनावन बढ़ाया मैं इसका जीवन पर्यंत कभी निकल गया अदा नहीं कर पाऊंगा। मैं तो इतना पूछना चाहता हूँ, जिसको मैंने अपना माँ बाप माना, जिसको मैंने अपना सब कुछ माना, मेरी इतनी गलती क्या थी कि मुझे बताया जाता है। मरने वाले से पहले जिसको सूली दी जाती है उसमें भी पूछा जाता है कि उसकी क्या घटा है, तुम्हारा क्या दोष है, अपना आखिरी इच्छा तो बता दो। लेकिन मुझे तो बहुत नाइंसाफी और उतने ही आंसू हैं। लोकायुक्त तो मायावती के खास नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ भी जांच कर रहे हैं। एक और करीबी रामवीर उपाध्याय पर भी जांच चल रही है। कल जिस तरह से रामवीर उपाध्याय ने राज्य के लोकायुक्त पर हमला किया, उससे अभी तक पार्टी का नाम खराब करने या अनुशासन तोड़ने वाले कैटेगरी का मामला नहीं माना गया है। लिहाजा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और रामवीर उपाध्याय बीएसपी में बने हुए हैं। रामवीर उपाध्याय का नाम रोने वाले मंत्रियों में शामिल नहीं है, बल्कि वो अभी लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। एक सुई के नोक के बराबर कहीं मैं दोषी पा जाऊं तो उस दिन मैं राजनीति संन्यास ले लूं और सारी प्रॉपर्टी जो मैंने अब तक कमाई है वो सारी उस व्यक्ति का नाम कर दूं। मुकदमे में कभी जेल नहीं गया, मैंने कभी बेल नहीं कराई और मैं 1993 में राजनीति में आया था। मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ 1992 से। हम तो आदरणीय धन कुमारी मायावती के सिपाही हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। और आइए अब हम दिखाते हैं मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, जिसके संदर्भ में आज हम बहस करने वाले हैं कि सीबीआई किस तरह से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के मामले में मामला दर्ज करने जा रही है। ये एक खूनी घोटाला साबित हुआ, जिसमें 3 लोग डेप्यूटी सीएमओ वाईएस सचान और 2 और सीएमओ मार डाले गए। अब सीबीआई के पास इस बात के सबूत हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण हेल्थ मिशन के इस घपले में बड़े अफसर और मंत्री शामिल रहे। इनमें से कुछ को इसी महीने गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने इस मामले में 5 PE यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की है और अब वो 2 मामलों में FIR दर्ज करने जा रही है। इनमें एक मामला 779 एम्बुलेंसों की खरीद का है और दूसरा दवाओं की खरीद फरोख्त का। सीबीआई ने अपनी जांच में ये पाया कि जिन जगहों से दवा की खरीदारी दिखाई गई है वहां पर दवा की कोई कंपनी है ही नहीं। बजाय इसके कई जगहों पर दवा कंपनी के बजाय परचून की दुकान मिली। सीबीआई कई सवालों के जवाब खोजने में जुटी है। 779 एम्बुलेंसों की खरीद के फैसले में कौन शामिल था? इनमें से 620 एम्बुलेंस अरसे तक एक गोदाम में क्यों पड़ी रहीं? इन्हें 3 अलग अलग दामों पर क्यों खरीदा गया? 1 साल पहले प्रोजेक्ट लागू करने वाली कंपनियों को 244 करोड़ का पेमेंट कैसे हुआ और ओपन टेंडर सिस्टम क्यों अपनाया गया? इस मामले में उत्तर प्रदेश के 2 कैबिनेट मंत्रियों बाबू सिंह कुशवाहा और अनंत मिश्रा से पूछताछ हो चुकी है और उनसे दोबारा पूछताछ होगी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव हैं और अगर ऐसे में इसी महीने इस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मामला एक अहम मुद्दा बन सकता है। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ में मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.